हेलो एवरीवन, सीएमसी इंदौर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीईएसबी द्वारा जारी की गई ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट क्या रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट सारी डिटेल्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी रिलेटेड डिटेल्स, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आइए देख लेते हैं। एमपीईएसबी द्वारा ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 25 फरवरी 2025 है। 25 फरवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी 11 मार्च 2025 रहने वाली है, यानी कि आप 25 फरवरी से लेके 11 मार्च तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है तो उसके संशोधन की जो डेट है वो 16 मार्च 2025 है, यानी कि 16 मार्च 2025 तक आप कोई भी अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसको संशोधन करवा सकते हैं। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज रखी गई है, और SC ST OBC कैंडिडेट्स जो सिर्फ और सिर्फ एमपी के मूल निवासी हैं उनके लिए, अगर एमपी के बाहर के हैं तो उनके लिए तो 500 रुपीज ही रखी गई है, लेकिन जो एमपी के मूल निवासी हैं और SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज रखी गई है। इसके साथ ही अगर हम एग्जाम की बात करें तो ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो 15 मई 2025 को कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टार्टिंग होगी आपकी 15 मई से। इसके बाद 2 पालियों में आपका एग्जाम होगा, 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक रहने वाली है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की वैकेंसी है, तृतीय श्रेणी की ये वैकेंसी है। इसके साथ अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है वो एक सिंगल पेपर आपका होगा जो कि 200 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपकी जो 100 मार्क्स की रहेगी वो सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सामान्य ज्ञान आने वाला है। और दूसरे जो 100 मार्क्स हैं उनके लिए सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, कंप्यूटर, रीजनिंग और मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं। टोटल 200 मार्क्स का जो है आपका ये एग्जाम होने वाला है। इसके साथ अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट जो है आपकी वो 18 से मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 40 इयर्स रखी गई है। लेकिन अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं और SC ST OBC कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आपके लिए मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 45 इयर्स जो है एज लिमिट रखी गई है। अब हम टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं कि टोटल 157 पोस्ट के लिए ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। टोटल 157 पोस्ट हैं। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जैसे कि MP वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन भोपाल, कमला नेहरू चिकित्सालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर पालिका निगम रीवा, इनके तहत लगभग 12 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ये जो वैकेंसीज हैं वो जारी की गई हैं। टोटल 157 पोस्ट के लिए ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अब हम वैकेंसी डिटेल वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट कोड 1 की वैकेंसी है उसमें टोटल 2 पद हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पद हैं। टोटल सारे डिपार्टमेंट के जो पद हैं वो मिला के 157 हो जाते हैं। ये पोस्ट कोड 1 में जो हैं वो 2 पद हैं। अगर हम उनकी सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी आपकी 32,800 से 1,36,000 आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। लेवल 8 की सैलरी जो है आपको मिलेगी। इसमें अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास मिनिमम 60% के साथ MBA, MCOM, MSc इन तीनों में से कोई भी एक डिग्री है, अगर मिनिमम 60% के साथ और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे जो सेकंड पोस्ट कोड है उसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जो सेकंड पोस्ट कोड है उसकी अगर उसमें भी 2 पद हैं। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी सेम ही रहेगी, 32,800 से 1,36,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। इसमें भी आपको मिनिमम 60% के साथ MCOM, MBA, फाइनेंस में CA या ICW है। अगर इनमें से कोई एक भी आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। पोस्ट कोड 3 की बात कर लेते हैं। पोस्ट कोड 3 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है
सैलरी सेम ही रहेगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। एमबीए जो मार्केटिंग ब्रांच से आपका होना चाहिए, एमएससी एग्रीकल्चर से अगर, और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद अगर पोस्ट कोड 4 की बात करें, जो सहायक लेखपाल के लिए कुल 31 पद हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो सैलरी रहेगी वो 25,300 मिनिमम रहने वाली है, मैक्सिमम 80,500 रहने वाली है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगी वो मिनिमम 60% अगर आपके पास एमकॉम, सीए, बीबीए फाइनेंस में, एमबीए, आईसीडब्ल्यूए है और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। और भी हम बात कर लेते हैं, पोस्ट कोड 5 की बात कर लेते हैं कि पोस्ट कोड 5 में क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की ये जो पोस्ट है इसका सिर्फ एक ही पद है। इसके लिए जो सैलरी रहेगी वो 28,700 से लेके 91,300 लेवल 7 की जो है सैलरी रहने वाली है। इसमें बी या बीटेक इनमें से कोई एक है आपके पास तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद एमसीए, एमसीएम, एमसीसी, एमएससी कंप्यूटर साइंस में अगर आपके पास है, इनमें से भी अगर कोई एक चीज है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो पोस्ट कोड है, अलग अलग पोस्ट कोड हैं, क्वालिफिकेशन में थोड़ी बहुत अंतर है। किसी में कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किसी में कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है, किसी में कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, किसी में एमबीए मांगा गया है, किसी में एमएससी मांगी गई है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग डिटेल पीडीएफ में देख सकते हैं। एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप ये डिटेल पीडीएफ चेक कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट कोड हैं, सारे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ये डिटेल्स हम जो है डिस्कस कर ही चुके हैं कि आपका जो फॉर्म है वो 11 मार्च लास्ट डेट रहने वाली है। 25 फरवरी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे। 16 मार्च के लिए लास्ट डेट है, जब तक आप मतलब फॉर्म में कोई करेक्शन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। आपका एग्जाम 15 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि 3 घंटे का रहने वाला है। टोटल 200 मार्क्स का ये जो है एग्जाम होने वाला है। फॉर्म फीस हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके कुछ एग्जाम सेंटर्स हैं, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, जो मेजर इंपॉर्टेंट एग्जाम सेंटर्स हैं जहां आपका एग्जाम करवाया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की हम बात कर चुके हैं। सब्जेक्ट्स आपके जो 100 मार्क्स का आपका सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और गणित आने वाली है। खंड ब में पार्ट बी में जो आपका आने वाला है वो सामान्य ज्ञान और अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, रीजनिंग और मैनेजमेंट से टोटल 200 मार्क्स का ये जो है एग्जाम आपका होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो 25 फरवरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सीएमसी इंदौर के साथ। थैंक यू सो मच।